मैं अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करूंगा। एक बार बाल गंगाधर तिलक जी यवतमाल से कारंजा स्टेशन होते हुए मूर्तिजापुर जा रहे थे। उस दिन कारंजा स्टेशन पर उनके स्वागत तथा उनके द्वारा जनता को संबोधित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सभी विद्यालयों तथा अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के प्रमुखों को आदेश दिया था कि किसी को भी लोकमान्य तिलक के भाषण सुनने की अनुमति ना दी जाए। विद्यालय के मध्याह्न की छुट्टी की घंटी नहीं बज रही थी। अंततः किसी प्रकार घंटी बजी, लेकिन विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला लगा था। छात्रों ने देखा कि प्रधानाध्यापक अपने पैसों से छात्रों को लाई चना खिला रहे थे। सायंकाल के 4 बज गए, परंतु छुट्टी की घंटी अभी तक नहीं बजी। इसके बाद एक छात्र के धैर्य का बांध टूटा। उसने कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापक से पूछा, श्रीमान जी, छुट्टी का समय हो गया है, मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। यह सुनते ही अध्यापक क्रोधित हुए। उन्होंने छात्र को कान से पकड़कर कक्षा से बाहर निकाला और चपरासी को आदेश दिया कि इसे प्रधानाध्यापक के पास ले जाओ। प्रधानाध्यापक ने छात्र से पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या चाहते हो? छात्र ने अपनी बात पुनः कही, छुट्टी का समय हो गया है, मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। प्रधानाध्यापक ने कहा, इतनी जल्दीबाजी क्यों? एक दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? निर्भीक छात्र ने उत्तर दिया, मैं लोकमान्य तिलक जी के दर्शन के लिए कारंजा स्टेशन जाना चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक छात्र की यह बात सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा तो यह बात है, तुम अपने आप को बड़े राष्ट्रभक्त समझते हो, कहते हो लोकमान्य तिलक का भाषण सुनने जाना है। लगता है बाप की अच्छी भली चल रही नौकरी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, अब उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। उम्र भर धूल फाँकते रहने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे। इतना कहकर प्रधानाध्यापक ने एक छड़ी उठाई और उसे खूब पीटा। उसी समय कारंजा स्टेशन से रेल छूटने की आवाज़ सुनकर प्रधानाध्यापक ने अपना हाथ पीछे किया, क्योंकि जिस रेल से तिलक जी आ रहे थे वह रेल अब स्टेशन से छूट गई और उस विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी स्टेशन नहीं जा पाया था। प्रधानाध्यापक ने चपरासी को छुट्टी की घंटी बजाने का आदेश दिया और उन्होंने व्यंग्यात्मक शब्दों में छात्र से कहा, उठो देशभक्त, अब घर जाकर केवल पढ़ाई में ही मन लगाओ। मैंने जो किया वह तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। छात्र ने निडरता से उत्तर दिया, जी हाँ, आपने जो किया वह मेरी भलाई के लिए ही किया है। यद्यपि आपने मुझे यहाँ बंद करके रखा, लेकिन फिर भी मैंने मन ही मन यहीं से तिलक जी का दर्शन कर लिया है। मैं उनके जीवन के महत्व को अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस दृढ़ निश्चयी तथा निर्भीक छात्र का नाम था उमाकांत केशव आपटे। उपर्युक्त घटना के समय उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। श्री उमाकांत केशव आपटे का जन्म 28 अगस्त 1903 में यवतमाल के एक गरीब परिवार में हुआ था।
श्री उमाकांत आपटे एक आदर्श शिक्षक थे। उन्हें बाबा साहब आपटे के नाम से भी जाना जाता था। वे विद्यालय में बड़ी ही रुचि से छात्रों को पढ़ाते थे। सभी छात्र उन्हें पसंद करते थे। वे पाठ्यक्रम के अलावा विद्यार्थियों को प्रेरणादायी, राष्ट्रभक्त तथा आदर्श व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ाते थे। एक बार विद्यालय में 1 अगस्त 1924 को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के अन्य शिक्षक उनकी गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को उनकी गतिविधियों के बारे में शिकायत की। विभाग से प्रधानाध्यापक को पत्र आया कि तुम्हारे विद्यालय में देशद्रोही गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दो। प्रधानाध्यापक ने उमाकांत आपटे को बुलाया और उनसे कक्षा में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ अन्य पढ़ाने से मना किया। उमाकांत आपटे ने प्रधानाध्यापक से कहा, श्रीमान जी, आप मुझसे आयु में बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ अधिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि जिस विद्यालय में राष्ट्रभक्त लोकमान्य तिलक जी का नाम तक लेना मना है, वहाँ मैं स्वयं नहीं रहना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने मेज पर अपना त्याग पत्र रख दिया और प्रधानाध्यापक को प्रणाम कर विद्यालय से बाहर निकल आए। श्री उमाकांत आपटे जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। वे सदा ही बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।